आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सुखधाम से। रसोइया विराट और पूरे परिवार को बता देता है कि सावित्री को चोट लगी है। विराट सावित्री को फोन करता है लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। विराट बहुत परेशान हो रहा होता है। एकदम से सावित्री आती है। विराट कहता है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम वहां गई थी, तुम्हें चोट लगी है, क्या सब कुछ ठीक है? सावित्री एकदम से बोलती है, विराट मुझे तुमसे बात करनी है। विराट बोलता है, क्या हुआ सावित्री, कुछ हुआ है क्या? सभी लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। सावित्री बोलती है, मुझे विराट से कुछ बात करनी है। सभी लोग वहां से जाने लगते हैं लेकिन सावित्री सबको रोक लेती है और बोलती है, सबके सामने बात करनी है। दोनों जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सावित्री बोलती है, आज मुझे अस्पताल में नोएना मिली थी और उसे ब्लड कैंसर है। पूरी बात बताती है। नोएना ने मुझसे कुछ मांगा है। तभी नंदिता बोलती है, मतलब उसके इतने हौसले हो गए कि वह तुमसे कुछ मांग रही है? अभी भी इतना बाकी है उसके अंदर। तभी शोभना बोलती है, क्या मांगा है उसने तुमसे? सावित्री बताती है कि वह विराट की सुहागन बनकर इस दुनिया से जाना चाहती है। यह बात सुनकर विराट एकदम सदमे में आ जाता है और पूरा परिवार परेशान हो जाता है। विराट बोलता है, वह एक नंबर की झूठी है और यह सब नाटक कर रही होगी। सावित्री बोलती है, मैंने सबसे पूछा है, डॉक्टर से भी, तभी पता करके ही मैं यहाँ आई हूँ। गायत्री काकी बोलती है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। रोहन बोलता है, माँ इग्नोर कीजिए, आप सोचिए कि आप उनसे मिली ही नहीं थी। तभी विराट बोलता है, चलो छोड़ो इस बात को। एकदम से सावित्री बोलती है, इस बात को छोड़ नहीं सकते, यह कोई छोटी बात नहीं है। विराट बोलता है, मतलब क्या हुआ? सावित्री बताती है, 6 साल तुमने उसे घर में रखा लेकिन समाज के सामने पत्नी का दर्जा दिया है। पूरे परिवार ने उसे बहू का दर्जा दिया है। मानो या ना मानो, बच्चों ने उसके साथ एक छत के नीचे रहकर जिंदगी गुजारी है। किसी भी हालात में रहे हो, चाहे 6 साल तुम उसके साथ रहे हो। तुम्हारा मेरा रिश्ता 44 साल का था। उन 44 सालों में हमने बुजुर्गों का नाम हमेशा बनाए रखने के लिए हम दोनों ने कितनी मेहनत की है। और अगर नोएना की आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती तो इस परिवार पर कलंक लगेगा और विराट विरानी पर भी कलंक लगेगा, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। विराट बोलता है, नोएना की आखिरी इच्छा से हमारे परिवार की इज्जत का क्या लेना देना है? सावित्री बताती है, मर जाएगी वह तुम्हारी दहलीज पर तुम्हारा नाम लेते लेते, फिर समाज को क्या जवाब दोगे? जिस विराट विरानी ने उसे 6 साल अपने घर में रखा, उसे समाज में इज्जत नहीं दिला पाया। विराट बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, क्या पता इस बार भी वह वही खेल खेल रही हो? सावित्री बोलती है, मुझे पता है वह क्या मांग रही है। समाज में इज्जत मांग रही है, मरने से पहले अपने रिश्ते का नाम मांग रही है। और मुझे भी पता है वह मुझसे क्या मांग रही है। मैंने पिछले 44 सालों में जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी, तुम्हारी माँ ने मुझे स्वीकार नहीं किया था, तब मैंने तमाशा नहीं किया था बाहर समाज में तुम्हारी माँ के खिलाफ। जब मंदिरा के बारे में मुझे पता चला तब मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया था। मंदिरा से जो तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था, उस बच्चे को मैंने लावारिस नहीं छोड़ा, उसे मैंने अपना नाम दिया। और 6 साल में मैंने कभी तुमसे तलाक लेने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने हमसे कहा था, इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है, मेरे हाथों में है, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस घर पर कलंक नहीं लगने दूंगी। तुम्हें उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। विराट बोलता है, मैं क्यों करूं उसकी आखिरी इच्छा पूरी? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी तुम हो, तुम मेरी पत्नी हो। एकदम से सावित्री बोलती है, पत्नी नहीं हूं मैं तुम्हारी, अब तलाक हो चुका है। 6 साल मैंने कैसे बिताए हैं मैं जानती हूँ। सावित्री अपनी पूरी 6 साल की आप बीती बताती है कि किस तरह वह दुनिया के सामने अपने आप को मजबूत दिखाती रही और अंदर ही अंदर अपने परिवार के बारे में सोचती रही। सावित्री बोलती है, मैं सब कुछ सह लूंगी लेकिन इस परिवार पर कलंक नहीं सहूंगी, इसलिए तुम्हें उसकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। मैं अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर कलंक नहीं लगने दे सकती। विराट बोलता है, मैं यह सब नहीं कर सकता, मैं तुम्हें यह सब नहीं दे सकता क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। सावित्री बोलती है, मुझसे तो करते हो ना, तो मैं तुमसे मांग रही हूँ, मुझसे शादी कर लो। उसके पास बस 3 महीने हैं। विराट बोलता है, तुम यह सब मुझसे मत मांगो, मैं नहीं कर पाऊंगा। सावित्री बोलती है, तुमने उसे 6 साल दिए थे, अब मैं तुमसे कह रही हूँ, उसे 3 महीने दे दो, वह अस्पताल के किसी कोने में तड़प तड़प कर मर जाएगी। विराट बोलता है, तुम्हें पता है सावित्री, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें महान बनने का बहुत शौक है, तुमने इस महान बनने के चक्कर में अपने बेटे को खो दिया, अब खुद को क्यों तकलीफ देना चाहती हो? सावित्री बोलती है, मुझे कोई महान नहीं बनना, मैं बस इस परिवार की इज्जत को बचाना चाहती हूँ। हमारे घर में बेटी और बेटे भी हैं जिनकी शादी करनी है, समाज हम पर थूकेगा। 6 साल की औरत के साथ तुम रहे, तुमने उसे समाज में कोई दर्जा नहीं दिया। सावित्री विराट को बहुत ज्यादा जोर देती है उससे शादी करने के लिए।
आखिरकार विराट मान जाता है नोएना से शादी करने के लिए। विराट बोलता है, मैं इसलिए शादी नहीं करूंगा कि उसकी आखिरी इच्छा है, मैं इसलिए शादी करूंगा कि मेरी सावित्री की इच्छा है। और तुम अब तक सोचती थी 6 साल तक कि मेरे बच्चे, मेरे पति उसके साथ कैसे चाय पीते होंगे। अब तुम देखना, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने होगा, क्योंकि ये शादी तभी होगी जब तुम सुखधाम में रहोगी। मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगा। अब तुम सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखोगी। सावित्री मना करती है, लेकिन विराट बोलता है, जब तुम इस घर में रहोगी तभी मैं शादी करूंगा। ये परिवार तुम्हारा है, तुमने बोला है तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। सावित्री के बार बार मना करने के बावजूद विराट बोल देता है, मैं इसी शर्त पर शादी करूंगा, जब तुम यहीं सुखधाम में मेरे सामने रहोगी। विराट यह बोलकर चला जाता है। पूरा परिवार सावित्री को संभालने लगता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में जो मारपीट हो रही होती है, नेहा उसे संभालने की कोशिश करती है। बीकू दादा भी बात करते हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, हम पर उंगली कभी नहीं उठाई, सारे कर्मचारी भरोसेमंद हैं। भरत तभी समर्थ की तरफ इशारा करता है और बोलता है, एक कर्मचारी है जो अभी अभी आया है। समर्थ बोलता है, मेरी तरफ देखकर क्यों बात कर रहा है, सीधे सीधे बात कर। भरत सीधा इल्जाम लगाता है समर्थ पर। समर्थ बोलता है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे। नेहा दफ्तर में विक्रम से सीसीटीवी फुटेज मांगती है। विक्रम बहाना बनाकर बोल देता है वह सर्विसिंग के लिए गई है। तभी नेहा बोलती है, और भी होगी, सीसीटीवी फुटेज मुझे अभी चाहिए। विक्रम बोलता है, कल तक मैं व्यवस्था करता हूँ। नेहा बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, मैंने क्या कहा, मुझे आज और अभी चाहिए सीसीटीवी फुटेज। दूसरी तरफ समर्थ भी बोलता है, अच्छा है, सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीकू भैया बोलते हैं, सही कह रहे हो, सीसीटीवी फुटेज से साफ हो जाएगा कि किसने यह काम किया। तब तक के लिए कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। नेहा को पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज मिटा दी गई है। यह बात सुनकर नेहा सदमे में आ जाती है और बोलती है, ये सब किसने किया। विक्रम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए भावुक नाटक करता है, इस्तीफा देने की बात करता है। कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब मैं इस्तीफा देकर रहूंगा। तभी नेहा उसे रोक देती है और बोलती है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ आपको पता है, मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच जो भी लड़ाई है उसे सुलझाने आई हूँ, और इस कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान भी हो रहा है, आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए इस समस्या को सुलझाने में। तभी विक्रम बोलता है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और पता करूंगा कि कर्मचारियों में से कौन है जो ऐसा काम कर रहा है हमारी फैक्ट्री में। दूसरी तरफ समर्थ रात को नेहा से मिलने के लिए आता है। चौकीदार समर्थ को देख लेता है। जैसे ही समर्थ और नेहा आपस में बात करते हैं, समर्थ बताता है कि कर्मचारी सोच रहे हैं कि मैनेजमेंट हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। वहीं नेहा सोचती है कि कर्मचारियों में से कोई है जो फैक्ट्री में नुकसान कर रहा है। दोनों बातें करते रहते हैं। तभी गेट पर चौकीदार आता है और कहता है, यहाँ पर कोई आया है। चौकीदार चारों तरफ ढूंढने लगता है उस आदमी को, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। उसे एक हरी चादर दिखाई देती है जिसे ओढ़कर समर्थ नेहा के पास आया था। तभी वह कहता है, देखो मैंने ये चादर, इसी को ओढ़कर कोई आया था। नेहा बोलती है, ये मैंने ही ओढ़ी थी क्योंकि खिड़की के पास मेरा फोन गिर गया था और मैं उसे लेने के लिए बाहर गई थी। नेहा चौकीदार को बेवकूफ बना देती है।